Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Abhishek back with another video. I hope you had a wonderful blast and a wonderful time during all these holidays और आपका दशहरा और दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से बीता होगा। मैंने भी बहुत अच्छे से स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ। थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई और काफी दिन से वीडियो नहीं है तो आज वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम वर्किंग एज अ रीडर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन इन भुवनेश्वर एंड आई मेक वीडियोज ऑन डेंटिस्ट्री। और कुछ भी डेंटिस्ट्री का अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आके वीडियोज देख सकते हैं। काफी मैंने वीडियोज बनाई है मेरे, आप कुछ भी सोच लीजिए डेंटिस्ट्री के बारे में, उसका मैंने वीडियो बना रखा है। कम से कम आई थिंक 148 to 150 वीडियोज बन चुके होंगे अभी तक। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग दिस एंडोमीटर विच आई एम यूजिंग सिंस जनवरी। तो अगर आप पूछोगे मुझसे कि आप सर इसके पहले कौन सा एंडोमीटर यूज करते थे, तो आई विल रियली टेल यू द ट्रूथ, मैं इसके पहले एंडोमीटर यूज नहीं करता था। मैं आई यूज टू डू हैंड आरसीटीज और मैं प्रोटेपर यूज करता था, हीरो शेपर यूज करता था, लेकिन आई एम यूजिंग दिस एंडोमीटर। देखिए, मैं भी आपके जैसा नया ही हूँ डेंटिस्ट्री में। कोई भी चीज खरीदने के पहले उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, 10 बार सोचता हूँ, अपने फाइनेंस देखता हूँ। आप लोग भी नए डेंटिस्ट होंगे और अपना नया क्लिनिक खोले होंगे, आपकी आशाएं बहुत ज्यादा होंगी कि मैं भी रोटरी आरसीटी करूंगा या फिर करूंगी। तो देखिए, मैं भी कोई ऐसे सुपर ह्यूमन नहीं हूं कि मैंने क्लिनिक खोल के ही मैंने रोटरी स्टार्ट कर दिया। ये मैंने काफी दिनों बाद, मैंने 4 इयर्स के बाद रोटरी आरसीटी शुरू किया। उसके पहले मेरे को ये इस चीज में या इस कंफ्यूजन में टाइम लग गया कि मैं कौन सा सिस्टम खरीदूं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, चाइनीज एंडोमीटर्स अवेलेबल हैं, वुडपेकर के हैं, ई कॉम है, देन देर आर एनएसके, देन बायस्त्रा बोल के कंपनी आती है वो है, देन कोल्टीन का एंडोमीटर है, वीडीडब्ल्यू है, बॉम्बे डेंटल सर्विस। देर आर मेनी कंपनीज विच विल प्रोवाइड यू विद गुड एंडोमीटर्स। तो मैं आजकल कुछ एंडोमीटर्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप एंडोमीटर लेना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है आपको अपना बजट देखना होगा, ठीक है। और एंडोमीटर अगर आप खरीद रहे हैं तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद हैंड आरसीटी फर्स्ट। हैंड आरसीटी में आपको पूरा परफेक्ट होना है। आपको मिनिमम 500 to 1000 हैंड आरसीटीज करने के बाद ही आप एंडोमीटर स्टार्ट करें, या फिर तभी आपके अंदर वो परसेप्शन आएगी, आपका टेक्टाइल सेंसेशन अच्छा होगा। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो मैंने काफी सारा हैंड आरसीटीज करने के बाद मेरी उंगलियां थक चुकी थी, तब मैंने जाके एंडोमीटर यूज किया था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि ये कैसा काम कर रहा है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर देखा जाए चाइनीज एंडोमीटर्स में अगर आप देखेंगे तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ऑनलाइन मंगाऊं या डीलर से लूं, तो डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। अगर आप कोई चीप विद इन 20,000 वाला एंडोमीटर यूज कर रहे हैं, जो बहुत सारे हैं जो आपको डेंटल कार्ट या फ्लिपकार्ट या फिर आपको pinkandblue.com वेबसाइट से मिल जाएंगी, तो अगर आप उस वेबसाइट से मंगा रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट द वारंटी, यू जस्ट बाय इट एंड यूज इट, ओके। सो वो उतने महंगे नहीं होते हैं, यू कैन इजिली इन्वेस्ट एंड यू कैन बाय ऑन EMI स्कीम ऑल्सो। बट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ गुड एंडोमीटर थोड़ा कॉस्ट देके, तो इट्स बेटर टू बाय फ्रॉम अ डीलर हु कैन गिव यू सर्विस, राइट। अगर आपका 40 से 50 हजार के अंदर है आपका बजट, तो आप एक्समार्ट ले सकते हैं या फिर कोल्टीन ले सकते हैं। कोल्टीन बहुत अच्छा एंडोमीटर है, एक्समार्ट भी बहुत अच्छा एंडोमीटर है और एनएसके भी बहुत अच्छा एंडोमीटर है। ये तीनों में आते हैं, एनएसके एंडोमेट, फिर एक्समार्ट आता है कोल्टीन का, ये भी आप ले सकते हैं। एक्समार्ट आता है डेंट्सप्लाई का एंड कोल्टीन का आता है, बहुत सारे टाइप के हैं। वीडीडब्ल्यू भी आता है, वो बहुत अच्छा है। एक बॉम्बे डेंटल एंड सर्जिकल्स का भी आता है, उसकी कॉस्ट अराउंड 55,000 रुपीज है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सब हो गए, ये हो गया पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि कॉर्ड वाला ले या कॉर्डलेस ले। देखिए, अभी कॉर्ड का जमाना नहीं रहा, कॉर्डलेस का जमाना हो गया है, तो अभी आप कॉर्डलेस एंडोमीटर ही यूज करें, काफी इजी होता है। मेरे ख्याल से आज तक का बेस्ट कॉर्ड वाला एंडोमीटर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे फ्रेंड्स वगैरह और रिसर्च करके, एनएसके का जो कॉर्ड वाला है वो बहुत ही अच्छा एंडोमीटर आता है। 42 to 45,000 के बीच में मिलता है, मिलना थोड़ा मुश्किल है, उसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो गई है। और मैराथन कंपनी बोल के भी एक एंडोमीटर होता है, वो भी 30 to 33,000 के अंदर आता है, वो दैट इज ऑल्सो गुड अगर आप लेना चाहे तो। फिलहाल अभी जो एंडोमीटर अच्छे आ रहे हैं मार्केट में वो है वुडपेकर का एंडोमेट। ये मॉडल अभी बंद हो चुका है वैसे, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर बॉम्बे डेंटल एंड सर्जिकल का भी एक
कॉर्डलेस एंडोमोटर आ रहा है अराउंड 25,000 के आसपास का, वो भी बहुत अच्छा है। तो एक वुडपेकर का ई कॉम भी आ रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड। नाउ वुडपेकर इज ऑल्सो गिविंग अ एंडोमोटर। जो पहले एंडो रडार आया था दैट इतना मार्केट में नहीं चला वो, तो उन्होंने एक और एंडोमोटर निकाला है विद एपेक्स लोकेटर एक साथ ही है, तो दैट कॉस्टिंग अराउंड 45,000 रुपीज, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। आई हैव फॉरगॉटन द मॉडल नेम, पर अगर आप लेने की सोच रहे हैं थोड़े कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा एंडोमोटर, तो वुडपेकर इज द बेस्ट आई फील, एंड बॉम्बे डेंटल सर्जिकल इज ऑल्सो गुड। तो इफ यू आस्क मी आउट ऑफ द टू, आप वुडपेकर लीजिए, आप जरूर रिग्रेट नहीं करेंगे। वुडपेकर का नंबर, डीलर का नंबर चाहिए तो कैलकाटा डीलर मेरे पास नंबर है, आई कैन गिव यू इफ यू मेल मी और इफ यू डीएम मी इन इंस्टाग्राम साई डेंटल व्लॉग्स, तो उसके बारे में वहां पे मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, लेकिन ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकता किसी का नंबर वगैरह। तो ये बात हो गई एंडोमोटर्स की। अब मैं अपने एंडोमोटर की बात करता हूँ, ये कैसा चल रहा है मेरा एंडो स्मार्ट एंडोमोटर। अगर ये आपको मिल रहा है ले लीजिए, बहुत अच्छा है। अभी तक मैं इससे कितनी आरसीडीज कर चुका हूं मैं आपको अभी दिखाता हूं। मैं कम से कम इसमें 150 आरसीडीज अभी तक कर चुका हूं, और मेरे को अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है किसी भी आरसीडी में, या फिर ये कभी भी इसकी बैटरी खत्म नहीं हुई है पेशेंट का काम करते करते। तो मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, राइट। मैंने खरीदा था जनवरी में, तो उस टाइम में पेशेंट का नाम मैंने नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद से आई एम राइटिंग ऑल द पेशेंट्स नेम्स हियर। सो आप देखिए, मैंने ये सब जो आरसीडीज की हैं ये सब मैंने इस एंडोमोटर से ही की हैं। और एंडोमोटर का फायदा क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले तो आरसीडी आपकी हैंड से थोड़ी बेटर होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि योर वर्क जो रिफाइनमेंट होता है वो बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब आप बहुत जल्दी काम खत्म कर सकते हैं 3 से 4 अपॉइंटमेंट में। कभी कभी क्या होता है हैंड आरसीडी से काफी टाइम लग जाता है, और इसमें मैक्सिलरी टूथ करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि यू डोंट हैव टू बेंड योर नेक एंड यू डोंट हैव टू मतलब स्ट्रेच टू मच, गिव शोल्डर्स पे काफी इजी होता है, फिंगर्स पे भी काफी, रिस्ट पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हैंड आप करेंगे तो उसमें जो आप ये जो मोशन कर रहे हैं फिंगर मोशन से ही पूरे आपके मसल में, नेक में स्पाजम्स क्रिएट होते हैं, और ये एक्चुअली होता है अगर आप दिन के डेली 5 से 6 आरसीडी कर रहे हैं, या फिर किसी भी अगर आप एक्सेस ओपनिंग कर रहे हैं, फिर बीएमपी कर रहे हैं, तो अगर दिन का 2 या 3 से कर रहे हैं तो आपको नेक पेन, बैक पेन श्योर होगा। तो एंडोमोटर इसी कारण से मैंने लिया, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे फिंगर्स में और मेरे रिस्ट में, फोर आर्म्स में। तो ये एक बहुत मेजर फायदा है एंडोमोटर यूज करने का। अगर आप एंडोमोटर यूज कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिए, फाइल्स भी उतनी ही टूटेंगी। फाइल्स के बारे में सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एंडोमोटर यूज कर रहे हैं उसके साथ एक एपेक्स लोकेटर भी लीजिए। उसके बारे में मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने पहले भी आपके फर्स्ट 10 वीडियोज में आप जाके देख सकते हैं, मेरा एपेक्स लोकेटर पर भी वीडियो है। तो आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू आंसर ईच ऑफ योर क्वेरीज। काफी ज्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब में कि सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो मैं इतना कंफ्यूज हूं कि मैं किस किस का आंसर दूं, तो मैंने अभी तक किसी को आंसर दिया ही नहीं है प्रॉपरली। सो आई विल ट्राई टू आंसर फ्रॉम टुमारो एटलीस्ट 10 पीपल, ताकि सबकी क्वेरीज खत्म हो चुके। कोई पूछ रहा है फर्स्ट ईयर की बुक्स बता दो, कोई पूछ रहा है डीएडीएच में कैसे कार्विंग करे बता दो, कोई बता एनीबॉडी इज आस्किंग बुक्स बता दीजिए, नीट में कैसे पढ़े बता दीजिए। तो सबका वीडियो बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, और एक लाइव सेशन भी मैं करूंगा। अभी तक मैंने डेट डिसाइड नहीं किया एंड आई वाज नॉट वेल, तो रेगुलर वीडियोस भी अभी आपको साउंड से पता ही चल रहा होगा कि रेगुलर वीडियोस भी अभी मैंने कुछ दिन के लिए बंद कर दिए थे। आई वाज जस्ट गिविंग अ ब्रेक। तो अभी मैं अपने न्यू चैनल में भी, जो मैंने अपना दूसरा चैनल है अभिषेक पति व्लॉग्स, उसमें भी मैं थोड़ा व्लॉग कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्या क्या कॉन्सेंट्रेट करूँ, ये चैनल चलाऊं, क्लिनिक चलाऊं, हॉस्पिटल में काम करूं, तो इट्स डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द थिंग्स टुगेदर। फैमिली इज ऑल्सो देयर एंड यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू द फैमिली। वो भी एक बहुत जरूरी चीज है मैं मानता हूँ, क्योंकि फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। फ्रेंड से भी ज्यादा प्रायोरिटी फैमिली की होती है। फैमिली में जितना टाइम स्पेंड करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली डीएम मी इन साई डेंटल व्लॉग्स। और जितने भी ओएसएमएफ पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी मेरा मैसेज है कि मुझे काफी डीएम्स वगैरह रिक्वेस्ट आ रही है। कोई मुझे पूछता है मुंबई से, सर मैं आपके पास दिखाने आ जाऊं क्या? तो देखिए, अगर कैलकाटा से कोई पूछ रहा है, अभी कल ही मेरे को कॉल आया था सर कैलकाटा से, देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ ओएसएमएफ का। ओएसएमएफ के डॉक्टर्स हर जगह हैं, जस्ट आपको ढूंढना है और वहां तक पहुंचना है।
आपको इतनी दूर आके पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दिखाना ही चाहते हैं तो आपके नजदीकी सिटी या डेंटल कॉलेज में आप जाके दिखाइए, और वहां पे ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एमडीएस जो हैं उन लोगों को दिखाइए। दे विल गाइड यू प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं आके सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। You can discuss with me, you can DM me, but all the way coming down here and spending money, rather you spend those precious money on buying medicines or antioxidants or other things. So इतनी दूर तक आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ कैंसर फोबिया पे मैंने एक वीडियो बनाया था पहले। तो डरिए मत, हिम्मत से काम लीजिए। जो भी OSMA पेशेंट्स है वो अपने ग्रुप्स बनाइए और डिस्कस करिए आपस में, और बहुत ज्यादा मत घुसिए इस चीज में। फैमिली के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये एक टेम्पोररी चीज है, चली जाएगी। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। बाय।